ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के किष्किंध कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब प्रभु श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर रहने लगे अनुज लक्ष्मण जी के साथ। अब क्या हुआ, किस प्रकार प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, तुलसीदास जी के शब्दों में देखेंगे। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मदप निकर मद लोभा, कंद मूल फल पत्र सुहाई, भय बहुत जबते प्रभु आए, देखी मनोहर शैल अनूपा, रहे तह अनुज सहित सुर भूपा, मधुकर खग मृग तन धरि देवा, करहि सिद्धि मुनि प्रभु कई सेवा, मंगल रूप भयव बन तबते, कीन ही निवास रमापति जबते, फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तह द्वौ बाई, कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरति नृप नीति विवेका, वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाये, लक्ष्मण देखू मोर गण नाचत बारिद पेकी, गृही बिरति रत हर्ष जस विष्णु भगत कहूँ देखी। देखिए जिस प्रकार खुद प्रभु मतलब सर्वम सहा चक्रवर्ती सृष्टि स्थिति लय कारक प्रभु श्रीमन नारायण ही खुद आके वहाँ रह रहे, तो वहाँ की प्रकृति के लिए क्या क्या हुआ देखिए। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मदप निकर मद लोभा, कंद मूल फल पत्र सुहाई, भय बहुत जबते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है, मधु के लोभ से बौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु श्री रामचंद्र जी आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई, मतलब इतने फूले फले हैं क्योंकि प्रभु आए तो खुशी में प्रकृति एकदम हरा भरा हो गए। देख की मनोहर शैल अनूपा, रहे ताह अनुज सहित सुरभूपा, मधुकर कग मृग तन धरि देवा, करहि सिद्धि मुनि प्रभु कई सेवा। देखिए इतना मनोहर और अत्यंत अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि बौरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयव बन तबते, किन्हि निवास रमापति जबते, फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तह द्वौ भाई। जब से रमापति श्रीमन नारायण वहाँ देखिए जिस प्रकार श्री महालक्ष्मी के पति श्री राम जी ने वहाँ निवास किया, तब से वन मंगलमय स्वरूप हो गए। और वहाँ देखिए सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्ज्वल शिला है, उस पर दोनों भाई अर्थात राम जी और लक्ष्मण जी सुखपूर्वक विराजमान है। इतने अत्यंत अनुपम चित्र है, ये छटा है, देखने लायक है। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरति नृप नीति विवेका, वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत
परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देख मोर गण नाचत बारिद पेकी, गृही बिरत रत हर्ष जस विष्णु भगत कहूँ देखी। देखिए श्री राम जी अब कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं। कैसे नाच रहे हैं? जिस प्रकार वैराग्य में अनुरक्त कोई गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं, क्योंकि विष्णु ही नहीं, विष्णु भक्त को देखकर जो हर्षित होते हैं, अच्छा लगता है, तो वो उनका भी जन्म अत्यंत धन्य माना जाता है। अब इस पद का और एक बार संक्षेप में मैं अर्थ बताना चाहता हूँ। फूलों से लदा हुआ सुंदर वन अत्यंत सुशोभित है। भौरों के समूह मधु के लोभ से गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु पधारे तभी से सुंदर कंद, मूल, फल और पत्तों की भरमार हो गई है। चित्त को चुराने वाले उस अनुपम पर्वत को देखकर सुरों के सम्राट श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वहां रह गए। देवता, सिद्ध, मुनि बौरों, पक्षियों और वन्य पशुओं के शरीर धारण कर प्रभु की सेवा में लगे हैं। और देखिए, जब से महालक्ष्मी के पति श्रीमन नारायण जी वहां निवास किया, तब से वह वन मंगल रूप हो गए। जहां भगवान है तो सब मंगल ही मंगल है, तो और तो सवाल ही नहीं। कैसे दोनों भाई कहाँ बैठ रहे हैं? स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल सुंदर शिला है, उस पर दोनों भाई अत्यंत शांति से सुखपूर्वक विराजमान है। मतलब दोनों भाइयों, मतलब राम और लक्ष्मण को ऐसे बैठे हुए देखने के लिए मौका मिला है। सारे वन्य में रहने वाले जीव जंतु, क्या नहीं, सब कुछ, संपूर्ण प्रकृति भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन पाकर पुलकित होने जा रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं। और इसके पता चलता है कि पूरा हरा भरा है। देखिए, श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और विवेक की अनेक कथाओं के माध्यम से उनको शिक्षा दी है, एजुकेट किया है। वर्षा ऋतु में आकाश में छाए हुए मेघ गर्जन करते ही बहुत ही आकर्षक लगते हैं। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी हरि ही नहीं, हरि भक्त की भी क्या विशेषताएं बताते। देखिए, लक्ष्मण देख मोर गण नाचत बारिद पेकी, गृही बिरति रत हर्ष जस विष्णु भगत कहूँ देखी। श्री राम जी कहते हैं, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के समूह मेघों को देखकर अत्यंत आनंदातिरेक में बहुत बहुत सानंद होके नाच रहे हैं। कैसे? जिस प्रकार वैराग्य में प्रेम रखने वाला गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर आनंदित होते हैं। यहाँ प्रभु का कहना है, वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास से कहना चाहते हैं कि प्रभु भक्ति से तो बिल्कुल, प्रभु तो हमारा हो ही जाते हैं। मतलब प्रभु का और क्या चाहिए? मतलब भक्ति चाहिए, लेकिन प्रभु को पाना है तो भक्ति। लेकिन भक्ति ऐसी है, दास्य भक्ति के अंदर ये भी बताते हैं कि हरि भक्त, मतलब कोई हरि भक्त को भी अगर हम देखें तो हमारा जन्म धन्य हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ प्रभु के माध्यम से जिस प्रकार वैराग्य में प्रेम रखने वाले गृहस्थ कभी किसी हरि भक्त को देखने से किस प्रकार एकदम तन्मयता और अत्यंत आनंद और हर्ष का अनुभव करते हैं, वैसे ही यहाँ सारे मोरों के समूह मेघों को देखकर अत्यंत सानंद से वो नाच रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद।